दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस छोटी सी खूबसूरत सी क्लास में। आज हम प्रीपोजिशन को आगे बढ़ाते हुए आज दो नए प्रीपोजिशन वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। एक है सिंस और दूसरा है फॉर। मेरे बच्चों, पहला है सिंस और दूसरा है फॉर। हमें ये समझना है कि इन दोनों शब्दों का हमें कब इस्तेमाल करना है, कहाँ पर करना है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सिंस और फॉर कहाँ इस्तेमाल होंगे। ये दोनों ही किसको एक्सप्रेस करते हैं मेरे बच्चों? टाइम को एक्सप्रेस करते हैं। किसको एक्सप्रेस करते हैं? टाइम को। अब आप बड़े कंफ्यूज होते हैं। अगर मैं आपसे दो सेंटेंसेस कहूं, मैं दो सेंटेंस यहां लिख रहा हूं, I have been calling you 2 PM और दूसरा सेंटेंस में लिखता हूं I have been calling you 2 hours। राइट। अब हमें देखना है कि हम इसमें सिंस का इस्तेमाल करेंगे या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह के सेंटेंसेस आपको मिलते हैं और आपको ये पता करना है कि इसमें सिंस आएगा या इसमें फॉर आएगा। इसके लिए हमें कुछ चीजें समझनी होगी कि सिंस क्या है, फॉर क्या है और कब इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं 2 बजे से आपको कॉल कर रहा हूं, तो आप समझिए 2 बजे मैंने कॉल शुरू किया, ठीक है। और मैं कहूं मैं आपको 2 घंटे से कॉल, मान लीजिए अब बज गए 4। ध्यान से समझना इस चीज को। 2 बजे मैंने कॉल शुरू की थी, अब 4 बज चुके हैं। इनके बीच में कितना टाइम हुआ? 2 घंटे। अगर 2 बजे, तो 2 बजे कह रहा हूं मैं या आपको 4 बजे कह रहा हूं, तो इसका मतलब ये क्या है? ये दिखा रहा है, पॉइंट कर रहा है। किसी टाइम को क्या कर रहा है? पॉइंट कर रहा है। ये भी क्या कर रहा है? पॉइंट कर रहा है। ठीक है। अब 2 से और 4 बजे इसके बीच में जो समय हुआ वो क्या है? 2 घंटे का जो समय है वो इन दोनों के बीच के क्या दिखाता है? ड्यूरेशन को दिखाता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को। यानी क्या दिखा रहा है वो? पीरियड ऑफ टाइम। क्या दिखा रहा है? पीरियड ऑफ टाइम। मतलब मैं अगर कोई पॉइंट कर रहा हूं, पॉइंट का मतलब एकदम कोई चीज आपको एग्जैक्ट मिली कि मैं 2 बजे से आपको कॉल कर रहा हूं, मैं आपको संडे से कॉल कर रहा हूं, मैं आपको 3 बजे से कॉल कर रहा हूं, आपको पॉइंट मिल रहा है, तो इसका मतलब वो पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या है वो? पॉइंट, यानी स्टार्ट करने की। या मैं आपको एक एग्जांपल और दूं। कोई मुझसे पूछा किसी ने कि आप यहां पर कब से रह रहे हो, आप दिल्ली में कब से रह रहे हो? मैंने कहा मैं 2010 से दिल्ली में रह रहा हूं। तो ये क्या हुआ? मेरी शुरुआत, और अभी तक अब है 2025। समझना। तो ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या है ये? पॉइंट ऑफ टाइम है। और 2010 से 2025 तक मैं रह रहा हूं, ये क्या है? पीरियड है। क्या है ये? पीरियड है। समझे मेरे बच्चों? यानी पीरियड है, यानी जब कहे 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 2 साल, 2 महीने, 2 दिन, ठीक है, 5 साल, 10 साल, ठीक है, लॉन्ग टाइम, तो इसका मतलब वो क्या है? वो पीरियड है। मैं कहूं 2 बजे से, 4 बजे से, 10 बजे से, संडे से, मंडे से, ट्यूसडे से, जनवरी, फरवरी, मार्च 2010, 2015, 2020, चाइल्डहुड, ठीक है, दिवाली या टाइम इमेमोरियल। इस तरह की मैं बात करूं तो वो क्या दिखाएगा? पॉइंट को दर्शा रहा है। किसको दिखा रहा है? पॉइंट को।
और जब मैं ड्यूरेशन की बात कर रहा हूं तो किसको दिखा रहा है, पीरियड को। तो हमें ये समझना है कि ड्यूरेशन के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे। अब ध्यान से समझना, आई हैव बीन कॉलिंग यू, ये क्या कर रहा है, पॉइंट कर दिया इसने, टाइम क्या कर दिया इसने, पॉइंट, POINT, पॉइंट कर दिया। और इसने क्या कर दिया, इसने बताया ड्यूरेशन, यानी किसको बताया, पीरियड, किसको बताया, पीरियड, ठीक है। तो अब हमें समझना है कि पॉइंट और पीरियड, इन दोनों को समझने के लिए पहले हम इन दोनों को अच्छे से समझते हैं कि कौन सा पॉइंट को दिखाएगा और कौन सा पीरियड को दिखाएगा। समझो बेटा एक बार, इन दोनों को हम बांट लेते हैं अलग अलग। जो सिंस है ये इस्तेमाल होगा किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है। हम इनको आसान भाषा में समझ रहे हैं, सिंस का मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। फोर जो है वो किसको दिखाएगा, पीरियड ऑफ टाइम, ओके। अब पॉइंट ऑफ टाइम की जब हम बात करते हैं तो पॉइंट ऑफ टाइम में क्या चीजें आती हैं, पॉइंट ऑफ टाइम में चीजें आएंगी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं आपका 2 बजे से आपको कॉल कर रहा हूं, मैं 1 बजे से आपको कॉल कर रहा हूं, तो मैंने लिख दिया 2 PM, 4 PM, 8 PM, 10 AM, ठीक है। मैं आपको लिख दूं संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च। मैं आपको लिखूं क्या, 2010, 2015, 2020। मैं आपको लिख दूं चाइल्डहुड, बचपन से, या दिवाली, होली, ईद, या मैं एक चीज कहूं टाइम इन मेमोरी, ठीक है। जब ये सारे क्या हैं, ये किसी टाइम को बता रहे हैं, यानी एग्जैक्ट बात कर रहे हैं, एक टाइम की शुरुआत की बात कर रहे हैं, यानी सिंस, आप सिंस का मतलब एक ये भी समझ सकते हो, सिंस मतलब स्टार्ट, जो स्टार्टिंग की बात करें, किसकी बात करें, स्टार्टिंग की बात करें कि ये काम कब शुरू हुआ, अगर इसकी बात कर रहा है तो वो क्या है आपका सिंस, ठीक है। दूसरी बात आई हमारी किसकी, फोर की, यानी पीरियड की बात करें, एक समय के पीरियड की बात करें, तो पीरियड में हम क्या चीजें ले सकते हैं, देखो 2 आवर्स, 4 आवर्स, 6 आवर्स, 2 घंटे से, ठीक है, 4 घंटे से, 6 घंटे से, या मैं आपको एक कह दूं 2 दिन से, 2 days, 4 days, 5 days, 10 days, या मैं आपको कहूं 1 month, क्या कह दूं 1 month, 2 month, मैं कहूं 1 year, 2 years, ठीक है, 3 years, 5 years, ठीक है, या मैं कहूं लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम। इस तरह की चीजों को जो दिखाएगा उसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे किसका, फोर का, और जो इस तरह के टाइम्स को दिखाएगा उसके लिए इस्तेमाल हम करेंगे सिंस का। हाँ बेटा यहां तक बताओ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक, बिल्कुल ठीक है। एक बार फिर से समझिए, सिंस और फोर दोनों क्या है, टाइम को दिखाते हैं बेटा। ये टाइम को दिखाने वाली क्या है, प्रीपोजिशन, दोनों टाइम को डिनोट करती हैं। सिंस का इस्तेमाल करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल शुरू में कहा कि मैं आपको 2 बजे से कॉल कर रहा हूं, तो मैंने एक पर्टिकुलर टाइम बता दिया कि 2 बजे से, ठीक है, 2 बजे से, ठीक है। मैं उसको 2010 से जानता हूं, तो मैंने टाइम बताया 2010 से, ठीक है।
मैं तुम्हें कल से याद कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने क्या बता दिया, तुम्हें टाइम बता दिया, ठीक है। एक एग्जैक्ट मतलब एक स्टार्टिंग टाइम बता दी कि मैं उस समय से। अब मैं ये कहूं मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, मैं 2 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, ठीक है। मैं उसका 2 महीने से इंतजार कर रहा हूं। तो ये क्या बता रहा है, टाइम की ड्यूरेशन को बता रहा है। जो ड्यूरेशन को बताएगा उसके लिए आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे, और जो पॉइंट करेगा उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सिंस का, ठीक है। एक चीज और छोटी सी समझ सकते हो, अगर आप कोई किसी सेंटेंस में सवाल पूछे टाइम से और इससे पूछे व्हेन, कब। जैसे मेरे से कोई पूछे आप दिल्ली में कब से रह रहे हो, व्हेन, तो मैंने कहा 2010। तो व्हेन का जवाब जो आया, व्हेन सवाल का जो जवाब आए, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे सिंस का। और इसके अलावा एक दूसरा सवाल करें, हाउ लॉन्ग, आप कितने समय से यहाँ रह रहे हैं, हाउ लॉन्ग, अगर इसकी बात करें तो आपने क्या लगाओगे, फॉर, ठीक है। क्लियर है। अब हमारा कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं, इन सेंटेंसों को हम देखते हैं। पहला है माई ग्रैंड पेरेंट्स वॉक 20 मिनट्स ए डे, यानी 20 मिनट के लिए घूमते हैं। तो 20 मिनट की बात आई, तो 20 मिनट जो है वो क्या है हमारा, जैसे मैंने बताया 2 घंटे, 4 घंटे, 10 मिनट, 20, वो ड्यूरेशन को बता रहा है। क्या बता रहा है, ड्यूरेशन को, यानी पीरियड ऑफ टाइम को। तो आप क्या लगाएंगे इसमें, फॉर। वी हैव बीन डेटिंग ए लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम की जब मैंने बात की, एक लंबे समय से, तो क्या हो गया, फॉर, ठीक है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन, तो मैंने बात की, यहां पे मैंने एक चीज नहीं लिखी, इसको हम ले लेते हैं क्या, मॉर्निंग इवनिंग, इसको भी ऐड कर लीजिए, ठीक है। मॉर्निंग इवनिंग, कि मैं सुबह से कर रहा हूं, तो हमने क्या कर दिया, पॉइंट कर दिया। जब पॉइंट किया तो क्या आ गया यहाँ पे, सिंस। आई स्टडी फॉर दिस टेस्ट 3 days ए स्टेट, 3 दिन, 3 days, तो क्या बता रहा है ये, ड्यूरेशन को बता रहा है। किसको बता रहा है, ड्यूरेशन को। फॉर का इस्तेमाल कीजिए। अब देखिए, माई फैमिली हैज बीन लिव्ड इन दिल्ली लास्ट मंथ। देखिए यहां कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लास्ट, देखिए आप एक बार कहें, मैं ये कहूं कोई भी महीना ले लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। अब जब लास्ट की बात करते हैं हम, तो क्या करेंगे, ये महीना कौन सा है, इससे पिछला, लास्ट। तो हमें क्या मिल गया, जब वो बात कर रहा है लास्ट मंथ, यानी पिछले महीने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या बता रहा है, वो पॉइंट कर रहा है। पॉइंट कर रहा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सिंस लास्ट मंथ। फॉर मत लगा देना यहाँ पे, ठीक है, सिंस लास्ट मंथ। आई हैव बीन कॉलिंग यू, देखिए फॉर हाफ एन आवर, किसकी बात कर रहा है, हाफ एन आवर की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या बताया उसने, ड्यूरेशन। क्या बताई, ड्यूरेशन, ठीक है। अब मैंने पहले यहाँ पे फॉर लिख दिया, तो इसका मतलब ये सेंटेंस यहाँ क्या हो गया, ठीक हो गया, क्योंकि मैंने पहले ही भर दिया। मदर हैज बीन सिक लास्ट ट्यूसडे, तो क्या बता दिया यहाँ पे, फिर से वही बात आ गई। क्या बता दिया उसने, पॉइंट, स्टार्टिंग टाइम बता दिया, पॉइंट कर दिया टाइम को, तो पॉइंट किया तो क्या आ जाएगा, सिंस। क्या आ जाएगा, सिंस। दे वेंट ऑन ए वैकेशन 2 month, 2 month क्या है यहाँ पे, क्या दिखा रहा है 2 month, ड्यूरेशन को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, ड्यूरेशन को। तो ड्यूरेशन है तो उसके लिए क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। आई हैव नॉट बीन टू द जिम लास्ट वीक, ये क्या दिखा रहा है, एकदम क्या दिखाया इसने, पॉइंट को दिखा दिया, तो सिंस। ओके। ईशा हैज नॉट कम टू कॉलेज 5 days, क्या दिखाएगा, ड्यूरेशन को। किसको दिखा रहा है, ड्यूरेशन को। तो क्या आ गया यहाँ पे, 4। यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई। अब एक छोटी सी चीज यहां देखते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा कि 2 PM 4 PM ये है, मॉर्निंग इवनिंग। एक शब्द मैंने यहाँ पे लिखा, क्या, टाइम इममेमोरियल। टाइम इममेमोरियल का मतलब क्या होता है,
देखिए टाइम इमेमोरियल पुरातन का मतलब होता है पुरातन, ठीक है, पुराना, ठीक है। मान लीजिए कोई आपसे ये कहे कि भाई इस गांव में आप कब से रह रहे हो या इस शहर में आप कब से रह रहे हो, तो आप कहोगे हम अपने दादाजी परदादाजी के टाइम से यहाँ रह रहे हैं। तो एक पुरानी बात की आपने, काफी पुरानी, तो आपने ड्यूरेशन वहां नहीं बताया। अगर आप कहते हैं 100 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो आपने क्या बता दिया, ड्यूरेशन बता दिया। तो अगर आप ये कहते हैं कि उनके समय से हम रह रहे हैं, तो तब वो क्या करते हैं, पॉइंट कर रहा है। लेकिन टाइम इमेमोरियल मतलब वो पुराना टाइम, एग्जैक्ट डेट तो आपको नहीं पता, लेकिन वो पुराना एक समय, ठीक है। जैसे मैंने कहा था ट्रेडिशन ऑफ, इस एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझ लेंगे आप, एक बार इस चीज को इस एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। द ट्रेडिशन ऑफ सेलिब्रेशन फेस्टिवल हैज बीन फॉलोड टाइम इमेमोरियल। जैसे मान लीजिए कुछ जो त्योहार हैं हमारे, वो चलते हुए आ रहे हैं, पुराने समय से चलते हुए आ रहे हैं, और आप उन्हें मना रहे हो उस ट्रेडिशन का, तो आप ये नहीं कह पा रहे कि 500 साल का है, 1000 साल का है, 6000 साल का है। तो उन ट्रेडिशंस, इस तरह की चीजों के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, टाइम इमेमोरियल। और टाइम इमेमोरियल के साथ आपने किसका इस्तेमाल करना है, सिंस का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करोगे, सिंस का। यहां तक की कहानी समझ में आ गई? तो बच्चों यहां तक की कहानी अगर आपको समझ में आ गई, तो इसके बाद हम 2 या 3 प्रीपोजिशन वर्ड लेते हैं और जो आपके सिलेबस में छूटे हुए हैं मेरे बच्चों। यहां तक बिल्कुल ठीक है?